बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेडिकल को डिस्कस कर रहे थे बच्चों। बाकी मेडिकल है 1.5 तक कर लिए थे। 1.6 से हमारे पास स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। आपने अहम हिस्से बताने हैं हर एक मेजरमेंट में। एक एज है हमारे पास 0.0045 मीटर। अगर आप इशारिया आप लेफ़्ट साइड पर मौजूद हो तो जो ज़ीरो होंगे उनको आप काउंट नहीं करते। लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो आ जाए उनको काउंट नहीं करते, जबकि अदद को काउंट करते हैं। तो ये कितने होंगे? एम इन से यहाँ पे 2 होंगे। और बी जो है हमारे पास 2.047 मीटर। अगर इशारिया यानी डेसिमल अगर आ जाए हमारे पास दरमियान में, डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो उनको आप काउंट करते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। अब इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस तरह सी जो है 3.40 मीटर। अगर हमारे पास आ जाए लास्ट में ज़ीरो, ठीक है, अगर हमारे पास लास्ट में ज़ीरो आ जाए तब आप उस ज़ीरो को काउंट करते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आ जाए, यानी राइट साइड पे ज़ीरो को आप काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इस तरह अब देखो पावर में आ जाए, ठीक है, एक्सपोनेंट हो साथ में, तो एक्सपोनेंट को आप काउंट नहीं करते, जबकि अदद को काउंट करते हैं। क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, 3.420। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे, ना कि 5 होंगे। आप में कितने होंगे? यहाँ पे 4 होंगे। 1.7 हमारे पास राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि आपने जो इशारिया है वो एक अदद के बाद लेकर जाना। ये आपने पॉइंट याद रखना है। यहाँ से इशारे के बाद आपने अदद को काउंट करना है, पहले या बाद में, ठीक है। अददों को काउंट करना है आपने। ये जो है 0.0035 मीटर। अब इशारिया आपने एक अदद के बाद लेकर आना है, ठीक है, अदद के बाद, ना कि ज़ीरो के बाद। 3.5। अब इशारे की इस तरफ जितने भी अदद होंगे वो आपने काउंट करने हैं, 1 2 3, तो उतनी पावर आ जाएगी। अगर इशारिया आप लेफ़्ट से राइट लेकर जा रहे हैं तो पावर जो एक्सपोनेंट आएगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। इसी तरह अगर इशारिया आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं तो एक्सपोनेंट पावर क्या आएगी? पॉजिटिव होगी। अब देखें इशारिया आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जो एक्सपोनेंट जो पावर आएगी वो क्या आएगी? माइनस में आएगी। 3.5 × 10⁻³ मीटर। आगे 206 यानी 206.4 मीटर। अब इशारिया को आपने एक अदद के बाद लेकर जाना है, 2.064। अब इशारिया के बाद ये अदद को आपने काउंट नहीं करना, इन दो अदद को काउंट करना है। ये ऑलरेडी इशारिया के बाद मौजूद है, ठीक है। तो कितना आएगा? दो ये हैं और दो ये हैं, कितना आएगा? 10⁻⁴ आ जाएगा। 2.064 10⁻², ठीक है, 10⁻² मीटर। तो कितना आ जाएगा? 2.064 10⁻⁴ मीटर। आगे 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स के। करेक्ट प्रीफिक्स कौन कौन से हैं? करेक्ट प्रीफिक्स का आपने इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। ए जो है 5.0 10⁻⁴ मीटर। बी जो है 580 10⁻² ग्राम। और सी जो है 45 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसमें देखें कि 5.0 10⁻⁴ मीटर। अब आपने क्या लगाना है? उसने कहा कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करो, यानी किलो, हेक्टा, मेगा जो आपने पढ़े हैं, याद किए हैं, वो आपने यहाँ यूज़ करने हैं, उनके सिंबल आपने लगाने हैं। 5.0 10⁻⁴ मीटर। अब आपने इसे प्रीफिक्सेस में 10⁻⁴ हमारे पास नहीं होता, तो इसे आपने 10⁻³ बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे? अलग अलग करेंगे पावर को, ठीक है। 5.0 से 10⁻⁴ ज़र 10⁻³ मीटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इस 10⁻⁴ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5.0 के साथ, वो आ जाएगा 50। और 10⁻³ आपने वैसे लिख देना है। 10⁻³ किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर। मीटर साथ साथ लिखना है। उसने क्या है कि अगर आपने आंसर यहाँ तक भी दे सकते हैं कि 5.0 मीटर तक भी आपका आंसर ठीक होगा। बी जो है 580 10⁻² ग्राम। अब आपने इशारिया को
एक अदद के बाद लेकर जाओगे, ना कि 2 अदद के बाद। क्यों? क्योंकि 10⁻4 आ जाएगा। 10⁻4 में आप हमारे पास प्रीफिक्सेस नहीं होता, जबकि 10⁻3 में प्रीफिक्सेस की कीमत होती है। तो 58.0 is 10⁻1, क्योंकि इशारे के बाद अदद क्या है, एक है, तो इसलिए आपने क्या लगा 10⁻1 लगाया। 10⁻2 ग्राम। 58, अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती इशारे के बाद, तो 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, 2 जमा 1 3 आगे ग्राम। 10⁻3 किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। 58 किलोग्राम। आगे सी जो 45 से 10⁻⁻4 सेकेंड। अब -4 हमारे पास प्रीफिक्स में नहीं होता, तो आपने 4.5 इशारे को एक अदद के बाद लेकर जाओगे। तो ठीक है, 10⁻1 पॉजिटिव पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, और 10⁻4। अब 1 - 4 करोगे, क्या आ जाएगा? 10⁻3। -3 किसके बराबर होता है? मिली के बराबर होता है। तो 4.5 से 10⁻3 सेकेंड, यानी 4.5 है मिली सेकेंड। 1.9 है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। कि नूरी साल इस्तेमाल किया जाता है फासले को मेजर करने के लिए, किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी से मुराद यानी खलाबाज जो होते हैं। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड, अगर वो फासला तय करती है, बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में, अगर वो फासला एक साल में तय करे। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे उसकी स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड कितनी है? 3.0 10⁻1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे कैलकुलेट द डिस्टेंस यानी फासला मालूम करो। अब देखें, सबसे पहले उसने वक्त दिया है कि वक्त कितना होता है। वक्त कितना दिया गया है? एक साल दिया गया है। और रफ्तार कितनी दी गई है? स्पीड कितनी दी गई है हमारे पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ईयर निकालने हैं कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, ये आपने निकालने हैं। तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और 365 दिन यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटों में यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 365 को यानी 365 को ज़रूर दें 24 के साथ, 24 को 60 के साथ, और 60 को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 315 36 और 30 सेकंड। इशारे को एक अदद के बाद लेकर जाओ तो अदद काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी आपको इस तरह के इशारे को बाद एक अदद के बाद इशारे लगाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। 3.1536 10⁻7 सेकेंड। अब आपने क्या चीज़ मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, S = V ज़र्ब T। स्पीड दी गई है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो वक्त आया है, फास्ट टाइम आया, वो कितना आया है? 3.1536 10⁻7 सेकेंड। इन सबको आपने क्या करना है? ज़र्ब देना है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9.4608। पहले 3 को आपने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और पावर को आपस में जमा करना है, क्योंकि पावर क्या होती है? हमेशा जमा होती है। 8 × 7 कितना होता है? 15। और आंसर क्या आ जाएगा? 9.4608 10⁻15 मीटर। लेकिन डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। 1.10 लास्ट न्यूमेरिकल है जो express the density of mercury given as 13.6 ग्राम सेंटीमीटर -3 यानी क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में आपने कन्वर्ट करना है। डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई बच्चों 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी D इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। D इज इक्वल टू, अब ग्राम को जो है आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने थाउजेंड्स पे डिवाइड करना है। थाउजेंड पे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो D इज इक्वल टू 13.6 1000 पे डिवाइड किया है। ठीक है, आगे ग्राम को किलोग्राम में तब्दील किया है, और सेंटीमीटर यानी क्यूबिक मीटर की पावर -3 है, तो इसे आप नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह जो cm की पावर 3 है, यानी सेंटी की पावर भी है और मीटर की पावर भी है। 13.6 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻3, और सेंटी की पावर होती है 10⁻2 मीटर। 10⁻2 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 के साथ। 3 जो हमारे पास पावर है तो सेंटी की भी है और मीटर की भी है, तो पावर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
डी इज इक्वल टू 13.6 ओवर 10⁻³ ज़रब 10⁻⁴ क्या आ जाएगा -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। n⁻³ को आप ऊपर लेकर जाएंगे। डी इज इक्वल टू 13.6 ओवर 10⁻⁴। अब ज़रब में ताकतें क्या होती हैं, जमा होती हैं। 3 - 6 करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ यानी 13.6 ओवर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे हमारे पास 10⁻⁷ d इज इक्वल टू 13.6। अब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे क्या था, माइनस में था, ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। किलोग्राम पर मीटर क्यूब d इज इक्वल टू 1.36 10⁻⁴। अब इशारिया को एक अदद के बाद लेकर जाएंगे, ठीक है। तो एक अदद 10⁻⁴ क्या आ जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा। इस तरह आगे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। d इज इक्वल टू 1.36 10⁻⁴। ज़रब में ताकतें क्या होती है, जमा होती हैं। 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 1.36 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।